अच्छा, आपने ऐसी फिल्में तो बहुत देखी होंगी जिसमें खुद भगवान किसी इंसान से मिलने आते हैं, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। ये कहानी है वेस की, जिसमें गॉड खुद उससे मिलने टॉयलेट में आते हैं। हाँ, आपने सही सुना, गॉड उसे मिलने रेस्ट रूम में आते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि उन्हें टॉयलेट में ही मेल मिलाप करना पड़ा? जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी को, जिसका नाम है ग्लोरियस। मूवी की शुरुआत में हम वेस को देखते हैं, जो कार को ड्राइव कर रहा था और वो काफी थका हुआ था। वो बार बार अपनी कार में रखे हुए एक रेड बॉक्स को देखे जा रहा था। वेस एक होटल के पास रुकता है और वेंडिंग मशीन में रखी हुई आखिरी चॉकलेट के लिए पे करता है, लेकिन वो चॉकलेट उस मशीन से बाहर नहीं आती, जिसके बाद वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी जो उस मशीन से उसके लिए चॉकलेट निकाल के देती है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेस अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल करता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। उस रात वो खूब शराब पीता है और हम देखते हैं कि उस रेड बॉक्स में बहुत सारी लड़कियों की फोटोज थी, जिसे वो एक एक करके जलाने लगता है। लेकिन उसमें से वो ब्रेंडा की फोटोज को अपने पास रख लेता है। वो बहुत नशे में था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कल रात उसने अपनी पैंट को भी जला दिया था। वेस रेस्ट रूम में जाता है और वहाँ पर उल्टियाँ करने लगता है। तभी उसे पास के टॉयलेट से आवाज आती है और एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वेस उसे रिप्लाई करता है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। वो आदमी वेस से टॉयलेट में बात करता ही रहता है। वेस को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर इस तरह टॉयलेट में किसी से बात नहीं करता। वो फ्रेश हो ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि इस टॉयलेट में तो टॉयलेट पेपर ही नहीं है। लेकिन वो किसी तरह बाहर आकर अपने हाथों और चेहरे को साफ करता है। दूसरे टॉयलेट में बैठा आदमी उससे उसका नाम पूछता है। वेस का नाम जानने के बाद वो उससे कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरा नाम क्या है? वेस उसे कहता है कि क्यों नहीं। वो आदमी उससे कहता है कि मेरा नाम लेने के लिए तुम्हें अपनी जीभ को बाहर निकालना पड़ेगा और तभी तुम उसे प्रोनाउंस कर पाओगे। वेस वैसा ही करता है और हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम गैटनेथ हुआ है और इसे प्रोनाउंस करना सच में मुश्किल है, इसलिए हम इसे गैट बोलेंगे। गैट उसे बताता है कि ये एक गॉड का नाम है जिसका काम है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। जिस पर वेस उसे मजाक में कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को यही नाम मिला था रखने को। लेकिन गैट उसे रिवील करता है कि मेरा नाम उस गॉड पे नहीं रखा गया, बल्कि वही वो गॉड है। वेस तो पहले हंसता है क्योंकि एक गॉड को यही जगह मिली थी बात करने के लिए, लेकिन गैट उसे बताता है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। वेस को लगा कि अब बहुत हो गया है। वो वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन डोर सील हो गया था। वेस को लगा कि ये सब गैट ने किया है, इसीलिए वो उसके टॉयलेट में झांकता है। लेकिन गैट उसे वार्निंग देता है कि वो उसे ना देखे, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन फिर भी वेस उसे देखने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अचानक से ही उस रेस्टरूम के बाहर आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी कार की तरफ भागता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को देखता है, जो उसे कहती है कि तुम्हें उसे नहीं देखना चाहिए। और ये कहते ही उसकी आंखों से कुछ बाहर निकलता है जो देखने में बहुत डरावना था, और वेस दोबारा से उस वॉशरूम में पहुंच जाता है। वेस कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। गैट उसे कहता है कि वो जानता है कि उसने क्या किया है। दरअसल वेस एक सीरियल किलर था जिसने 12 लड़कियों की जान ली थी, और जब उसकी गर्लफ्रेंड को उन लड़कियों के बारे में पता चला तो उसने उसे भी मार दिया। और जिन फोटोज को वो जला रहा था वो उन्हीं लड़कियों की फोटोज थी। लेकिन उसने ब्रेंडा की फोटो को अपने पास रख लिया था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वेस वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो गॉड उससे बातें किए जा रहा था और वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे फिजिकल फॉर्म को देख लोगे तो तुम एक दर्दनाक मौत मारे जाओगे। उससे बातें करते करते वेस को एक वेंट दिखाई देता है। वो उसके नट्स खोल देता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद वो वापस उसी वॉशरूम में आ जाता है। गैट उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, यही तुम्हारी किस्मत है और तुम इस दुनिया को बचाने में मेरी हेल्प करोगे। वेस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो जैसे पागल हो गया था, इसीलिए वो बार बार ब्रेंडा को याद करने लगता है। लेकिन गैट उसे कहता है कि तुम अपनी यादों के थ्रू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ इस जगह पर होना चाहिए। इसीलिए वो बार बार उसके माइंड में जाकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। गैट उसे अपनी स्टोरी बताता है कि जब ये यूनिवर्स नहीं बना था तो यहाँ पर सिर्फ एक गॉड थे, लेकिन उनके बड़े बेटे से उनकी किसी बात पर बहस हो गई और उसने अपने ही फादर को बीच से काट दिया, और उनके शरीर से निकले एक एक हिस्से से ये यूनिवर्स बना। और ये सब बनता देखकर उस गॉड को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने अपने ही बेटे से रिक्वेस्ट की कि वो इस लाइफ को बनने और इस यूनिवर्स को फैलने से रोके। उनका बेटा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि जो लाइफ बन चुकी है वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अपने बेटे की शर्त को वो मान लेते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद वो एक और गॉड बनाते हैं इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो गॉड कोई और नहीं बल्कि गैट है। लेकिन गैट उसे बताता है कि उसके भाई ने उसे ईथर फॉर्म में बदल दिया ताकि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर सके। लेकिन धीरे धीरे उसे भी ह्यूमैनिटी से प्यार हो गया और वो नहीं चाहता है कि वो इस तरह बर्बाद हो। लेकिन गैट उसे बताता है कि अब उसकी पावर्स बढ़ रही हैं
और वो अपने असली रूप में आ रहा है, और ऐसा होते ही उसके फादर उसे ढूंढ लेंगे और मेरी मदद से ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वैस उसकी बातों को सुन ही रहा था कि तभी उसे बाहर कार के हॉर्न की आवाज आती है। एक प्रॉपर्टी सुपरवाइजर वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। वैस उसे मदद के लिए खूब आवाजें देता है, लेकिन उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसीलिए वो उसे नहीं सुन पाता। इस डीलर का नाम गैरी है। वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन उसे एक बार टॉयलेट यूज करना था। जब वो रेस्टरूम की तरफ जाता है तो डोर ओपन नहीं हो रहा था। वैस की बार बार बोलने पर फाइनली गैट उस डोर को ओपन कर देता है। जब गैरी अंदर आता है तो वो वैस की हालत देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वो उससे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन तभी उसे गैट की आवाज आती है। वैस उसे टॉयलेट की तरफ जाने से मना करता है। इसके बाद गैरी पुलिस को फोन करता है, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। गैट वैस को कहता है कि तुमने गैरी को अंदर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो उसे बाहर जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इस यूनिवर्स को बचाने के प्रोसेस में वो एक रुकावट है। वो वैस को टॉयलेट के अंदर जाने के लिए कहता है और वैस को भी नहीं पता था कि वो गैरी के साथ क्या करने वाला है। वो खुद को अंदर लॉक कर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गैट गैरी को बहुत दर्दनाक मौत देता है। उसका दिल वैस के पास आकर धड़क रहा था और उसके बॉडी के पार्ट्स बिखरे हुए थे। वैस एक सीरियल किलर था, लेकिन ये सब देखकर वो भी डर जाता है। गैट उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, नहीं तो सबका यही हाल होगा। वैस उससे पूछता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है, जिस पर गैट उसे बताता है कि उसे उसकी फिजिकल फॉर्म को सेटिस्फाई करना होगा। अब वैस इसका मतलब कुछ और ही समझ लेता है और ये सोच सोच कर परेशान होता रहता है कि उसे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि उसे बाहर निकलने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। वो अपने जेनिटल्स को उस टॉयलेट के दीवार में बने एक होल में डाल देता है। गैट उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वैस उसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अपनी फिजिकल फॉर्म को सेटिस्फाई करना है। पर गैट उसे बताता है कि उसे अपने लीवर का 25% उसे देना पड़ेगा। पर यह सुनकर वैस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इससे तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन गैट उसे समझाता है कि ह्यूमंस का लीवर अपने आप रीजनरेट हो जाता है। लेकिन वैस उसे ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देता है और गैट भी बिना परमिशन के उसका लीवर नहीं ले सकता था। वो उसे कहता है कि पूरा यूनिवर्स खतरे में है और ये सही समय नहीं है सेल्फिश होने का, क्योंकि वो ज्यादा देर तक अपने फादर को नहीं रोक पाएगा। लेकिन वैस उसे कहता है कि इस दुनिया के लिए वो अपनी जान नहीं देगा, क्योंकि बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं यहाँ मारा गया। और इस बार वैस उसे अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तो किस तरह उसके फादर ने उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर किया। वैस उसे कहता है कि दुनिया के सामने उसके फादर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसने वैस की मदर को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, और जब वो मर गई तो उसके फादर ने उसे बताया कि उसकी मदर सेल्फिश थी। उसके फादर की ये बात उसके लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा बन गई और उसने दुनिया को नफरत की नजर से देखना शुरू कर दिया और आखिर में एक सीरियल किलर बन गया। गैट उसे कहता है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो और मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाऊंगा। अब इसके बाद वैस अपना आपा खो चुका था और वो गैट के फादर को आवाजें देकर अपनी तरफ बुलाने लगता है और हम देखते हैं कि वैस दीवार के उस पार स्पेस को देख पा रहा था जहाँ पर गैट के फादर उसे ढूंढ रहे थे, और वैस ने चिल्ला चिल्लाकर उसकी लोकेशन को बता दिया था। गैट उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और वो जल्दी से अपना लीवर उसे दे दे, लेकिन वैस को इस दुनिया के डिस्ट्रॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद गैट उसे ब्रेंडा की यादें दिखाता है। वैस अपनी यादों में खुशी था कि तभी गैट एक एक करके ब्रेंडा की यादों को उसके दिमाग से मिटाने लगता है। इससे वैस को बहुत पेन होता है और उसे याद आता है कि किस तरह उसने ब्रेंडा को मार दिया था, जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। जब वो ब्रेंडा की फोटो को देखता है तो उसकी तस्वीर गायब हो चुकी थी। वैस उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना लीवर दे दूंगा अगर तुम मुझे आखिरी बार ब्रेंडा का चेहरा दिखा दोगे तो गैट उसकी इस शर्त को मान जाता है और वैस ब्रेंडा को आखिरी बार मुस्कुराते हुए देख पाता है और उसे वो फीलिंग इस दुनिया के लिए फील होती है जैसा वो ब्रेंडा के लिए फील किया करता था। इसके बाद वैस एक कांच के टुकड़े से अपने पेट को काटने लगता है। वैस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो गैट के फादर को आता हुआ देख पा रहा था। वैस फाइनली अपने लीवर का टुकड़ा गैट को दे देता है और ऐसा करते वक्त वो गैट के रियल फॉर्म को भी देख लेता है। वैस का लीवर मिलते ही गैट वापस अपने ईथर फॉर्म में आ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। वॉशरूम का डोर भी ओपन हो जाता है, इसका मतलब अब वो आजाद था। वैस कहता है कि हमने दुनिया को बचा लिया, इसका मतलब मैं एक हीरो हूँ। लेकिन गैट उसे समझाता है कि हीरोज को दुनिया याद रखती है, लेकिन तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। हम दोनों तबाही के प्रतीक हैं और अच्छा यही होगा कि इस खूबसूरत दुनिया को हमारे बारे में पता ना चले। इसके बाद वैस वॉशरूम से बाहर आता है। उसका शरीर सफेद पड़ गया था और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो किसी से मदद मांग सके। और फाइनली वैस की वहीं पर एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँच पाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।